गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मार्केट एक बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने सारे लेवल्स यहाँ पर तोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ पर सम अराउंड इस पॉइंट के आसपास हमने आज एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान किया है। अभी यहाँ पर क्लियरली मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ पर रिवर्सल हो या फिर ना हो, बट मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ज़रूर करेगा। वो भी कम से कम इस पॉइंट तक मार्केट में यहाँ पर एक डीप पुल बैक जिसे हम कहेंगे, मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ तक आ सकता है। बाद में मार्केट पर डिपेंड है कि इस पॉइंट को जहाँ से वापस अभी यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इनके बाद में मार्केट मोमेंटम करेगा। तो मार्केट कैसे मोमेंटम करेगा, इट ऑल अप टू द मार्केट, बट मार्केट में हमें परफेक्ट एंट्री प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक वगैरह भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पर कि क्यों ऐसे इतने गिरते हुए मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पर बॉटम पर बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान किया है। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड है, बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड है, डिटेल के अंदर है। अभी पहला लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट इन लेवल्स पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम आएगा, तब यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को अपसाइड मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस डे सेलर्स यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी आज सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का सेलिंग मोमेंटम ऐसे मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता। मार्केट को यहाँ पर रिवर्सल की तरफ आना ही पड़ेगा। या तो रिवर्सल आएगा या फिर मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करने के बाद में वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ऐसे मार्केट इस तरीके से इतनी शार्प सेलिंग आकर के कंटिन्यूशन में यहाँ पर बिना बायर्स के स्टॉप लॉस जहाँ पर है मार्केट में ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान किया अपने सेटअप के बेसिस पर। अभी प्रॉपर तरीके से मैं ट्रेड को होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी भी हमारे फेवर के अंदर ही है। यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर को ऐसा लगता है कि वापस यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करने आ जाएगा। आप बताओ, अगर मार्केट सेलिंग में जाना है और सेलिंग की साइड इतना कन्फर्मेशन दिखाने के बाद में मार्केट यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग आने के बाद में वापस क्लियर रेजिस्टेंस लेवल के पास में प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनाएगा, आप एंट्री बनाओगे मार्केट में, यहाँ स्टॉप लॉस डालोगे, इन कैंडल्स के हाई तक ऐसे डालोगे और ये सोचोगे कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आराम से जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे काम करेगा नहीं, मार्केट अच्छे खासे रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में ब्रेक करे या फिर कैसे मोमेंटम करे वो उस पर डिपेंड है, बट एक बार इन लेवल्स को मार्केट क्रॉस करेगा। रिवर्सल का पूरा मेरा भी यहाँ पर व्यू नहीं है। मार्केट अगर मॉर्निंग में डिफरेंट कंडीशन बनाता तो हम मार्केट में बाइंग करते तो पूरा रिवर्सल ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते थे, बट यहाँ पर जब इतनी शार्प सेलिंग आ जाती है तो मार्केट इन सब को भी यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, वो यहाँ पर पता नहीं चल पाता। वो डिपेंड करता है कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में बड़ा कैंडल बना करके ब्रेकआउट करता है, वो मोमेंटम यहाँ पर उसके बाद में सस्टेन कर जाएगा। मार्केट फर्दर यहाँ पर उसके बाद में अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम आएगा। बट यहाँ पर हमें अभी बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान करके आराम से भी प्रॉपर टारगेट तक का वेट करना है। छोटा मोटा यहाँ पर अभी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 3-3.5 हज़ार रुपये इस ट्रेड के अंदर। तो फाइनली मार्केट के अंदर हमने अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। बहुत अच्छा खासा आज के दिन फाइनली इसके अंदर प्रॉफिट हमने बुक किया। ट्रेड यहाँ पर मैं आपको अब डिटेल के अंदर इसका लॉजिक समझाता हूँ ताकि आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग आ रही है फिर भी मार्केट के अंदर मैं बाइंग करने को बैठा हूँ, तो यहाँ पर क्या ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं, क्या मैं एसएल हंटिंग इस तरीके से देख रहा हूँ कि मार्केट में वापस मैं इसके अगेंस्ट में ट्रेड प्लान करने को बैठ गया हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पहली ट्रेड मेरा यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ था, वो मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड का जो एसएल है वो एसएल क्यों हिट हुआ उसका रीज़न समझो। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ ओपनिंग के टाइम ही मेरा यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू था कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड के अंदर जाएगा। क्यों, यहाँ पर प्रीवियस डे के चार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलर्स आए और लास्ट के अंदर एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर जब एक पुल बैक आता है तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बायर्स ने अपनी एंट्री प्लान की है और अगर मार्केट इनके फेवर में ओपन होता तो यहाँ से कंटिन्यूशन में ही आराम से जा सकता था। क्यों, ये जो सेलर्स मार्केट के अंदर आए, एक्सपायरी थी, यहाँ पर मार्केट होल्ड किया तो हो सकता है अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट में बुक कर लिया, तो अब सेलर्स के ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पर बायर्स आए, इनके फेवर में मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर पहले सेलर्स को एक्टिवेट कराएगा। इनके एसएल को इतनी आसानी से नहीं खा सकता क्योंकि इनके एसएल कहाँ पर होंगे, 500 के आसपास होंगे और वो मार्केट इतनी आसानी से नहीं खा सकता। तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, बाइंग ही जाना पड़ेगा।
बट मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही एक कैंडल के अंदर ही यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया और पूरा सपोर्ट के पास में आ गया। तो यहाँ पर सपोर्ट से कभी भी बाइंग की ट्रेड नहीं प्लान करनी चाहिए। मार्केट इनको तोड़ने की ही प्लानिंग करता है हमेशा, क्योंकि सपोर्ट के पास आएगा, 1 2 3 4 5 कैंडल इसी के आसपास इसी एरिया में टाइम पास कर रहा है। बाय मैं यहाँ पर भी कर सकता था, मुझे सेलर्स के एसएल को ही टारगेट करना है तो, बट क्यों नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट पर से मार्केट में बाइंग आ रही है। यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पर एसएल वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो बायर के साथ में मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट सब रिटेलर्स को निकालेगा, उसके बाद में ही मोमेंटम करेगा। इसलिए इस पॉइंट पर बाइंग की ट्रेड प्लान नहीं की। बट सडन क्या हुआ, जैसे ही इतना वीक मोमेंटम अपसाइड जा रहा था तो प्राइस को देखते देखते ही सडनली मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। और सेल करने के बाद में, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि ये सपोर्ट आज के दिन टूटने वाला है, यहाँ से अब बाइंग मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता, तो ये मेरा व्यू था, इसीलिए मैंने सडन यहाँ पर सेल कर दिया। मार्केट ने यहाँ पर ही छोटे मोटे स्पाइक के अंदर एक स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड बड़ा मोमेंटम कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह किया, वो पूरा फेल होकर के नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसे के अंदर कोई भी नहीं सोचेगा कि इतना बड़ा मोमेंटम अपसाइड करने के बाद में इतना बड़ा मोमेंटम डाउन साइड हो गया, सारे बायर के एसएल ख़त्म हो गए, तो मार्केट अब कैसे अपसाइड जा सकता है। जहाँ पर आपको किसी ट्रेड के अंदर डर लगने लगे, वहीं पर आपको हमेशा उसके फेवर में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर आया, तो क्या इस पॉइंट पर ये वापस आकर के, ये इसी कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेलिंग करने के अंदर डर लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम के फेवर में आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मार्केट के फेवर में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके फेवर में जाने के बजाय हमेशा इनके अगेंस्ट में जाता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर आपको कंफर्टेबल फील कराता है मार्केट कि नहीं अब तो नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर चल रहा था, मैंने क्लियरली कहा कि ये आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है कि मार्केट वापस रेजिस्टेंस पर आ रहा है, लोग सेल करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ऐसे काम नहीं करता है मार्केट, हमेशा प्रॉपर एंट्री एग्जिट को समझना चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो दूसरे प्लेयर के माइंडसेट को समझो कि वो कहाँ पर ट्रेड प्लान करेगा, उसकी एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है। वो जब समझोगे तभी आप उसके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए टारगेट मार्केट कर सकते हो। और जो सेम ट्रेड यहाँ पर हमने मार्केट में किया, सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप के साथ में शेयर किया और क्लियरली कहा था कि यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट आ सकता है, यहाँ पर डीप पुल बैक देखने को मिलेंगे, ताकि मार्केट इन सेलर्स के एसएल को खाए और उसके बाद में मार्केट सेकंड हो सकता है डिसाइड करे कि यहाँ से वापस नीचे की तरफ अब आना है या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए फर्दर अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम करना है। अगर ये एक कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती तो फिर मार्केट नीचे नहीं आ पाता, किसी भी कंडीशन के अंदर इसको अपसाइड की तरफ ही जाना पड़ता। बट यहाँ पर मार्केट अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है तो प्राइस देखने के बाद में ही कंफर्म होगा, इसीलिए मैंने अपना प्रॉपर टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया। यही क्लोजिंग प्राइस यहाँ के आसपास ही मार्केट में, ये जो लाइन है ये क्लोजिंग प्राइस की लाइन है प्रीवियस डे की, तो यहीं के आसपास मार्केट आया और इसका जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह किया, मैंने ट्रेड को यहाँ पर बुक किया, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर था। फर्स्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पर मिस्टेक हुई, बट सेकंड ट्रेड के अंदर बहुत ही शानदार टारगेट आज के दिन अचीव किया। ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है, जहाँ पर मैंने देखो सारा व्यू अपनी साइकोलॉजी डिटेल में समझाई। मार्केट के अंदर की गैप अप ओपनिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू होगा, और आज के दिन मैं निफ्टी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और ये ट्रेड जो मैंने ली, बाइंग साइड की जो ट्रेड ली, वो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर इतना सा यहाँ पर पुल बैक आया है, बट निफ्टी के अंदर पूरा यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट रिवर्सल देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैं इंडेक्स को भी कैसे चूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर बताता हूँ कि किस इंडेक्स के अंदर ट्रेड प्लान करना है। अगर सपोज यही ट्रेड मैं यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी के अंदर देता तो क्या प्रॉफिट होता? कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता। इंडेक्स चूज़ करना भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसके दिन निफ्टी में करना है, किस दिन बैंक निफ्टी में करना है। प्राइस को देखने के बाद में तुरंत अपना व्यू कैसे चेंज करना है कि आज के दिन मार्केट निफ्टी परफेक्ट है, बैंक निफ्टी आज के दिन ट्रेड के लिए परफेक्ट है। दोनों मोमेंटम सेम ही करते हैं, बट कोई मार्केट के अंदर थोड़ा मोमेंटम करता है अगर रिवर्सल आना है या फिर मार्केट कंटिन्यू जाना है तो, और कोई है जो ऑलमोस्ट उतने के अंदर बड़ा मोमेंटम कर जाता है। सपोज आप यहाँ पर बाई करके बैठे हो ऐसे मोमेंटम के अंदर, और एक इंडेक्स यहाँ तक पहुँच जाएगा और आपका यहीं पर ही है, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे कि अब तो मार्केट ये तो चला गया, ये रेजिस्टेंस पर आ गया,
हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये चला गया तो ये भी आएगा, बट इसके अंदर फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक इंडेक्स अगर चला जाता है तो यहाँ पर दूसरे इंडेक्स के अंदर उसको रोक के रखने की ज़्यादा जो है कोशिश होती है, ताकि यहाँ पर लोग एंट्री करें, क्योंकि ये तो निकल चुका है, इसके अंदर अब लोग एंट्री प्लान करेंगे और फिर मार्केट यहाँ पर वापस रिवर्सल हो जाता है इन सब के एसएल का। फिर उसके बाद में मार्केट जैसे ही यहाँ पर नीचे आया, इसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर क्लियरली बाइंग साइड का व्यू बताया कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जा सकता है, डीप पुल बैक कैन कम फ्रॉम हियर। उसके बाद में अपना यहाँ पर जैसे ही टारगेट बुक किया, स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर शेयर किया और अपना यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह उनके साथ में यहाँ पर शेयर। तो ये हमारा आज का प्रॉफिट है। रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। फाइनल प्रॉफिट यहाँ पर सेकंड ट्रेड जो हमने निफ्टी के अंदर यहाँ पर प्लान किया, यहाँ पर 7,500 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पर छोटा मोटा कुछ लॉस है। अगर आप देखोगे प्रीवियस डे 2 दिन मार्केट के अंदर बिल्कुल साइडवेज का मोमेंटम था। हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ? फर्स्ट डे जहाँ पर मार्केट बड़ा मोमेंटम करने के बाद साइडवेज हुआ, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आई थिंक सो 1,000 रुपये के आसपास का एसएल हुआ। दूसरे दिन वो भी कितना हुआ? 4,500 रुपये की ट्रेड वापस रिवर्सल होने के बाद में हुआ। अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे फेवर में चल रहा था, बट मार्केट टारगेट ही नहीं दे रहा, वापस रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर सेकंड डे के अंदर 1,200 रुपये के आसपास था, वापस लास्ट के अंदर 400 रुपये के अंदर रिकवर किया। और फर्दर आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर फाइनल जो हमारा प्रॉफिट है, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी? प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, स्टॉप लॉस होते हैं तब इसके 1/3 1/4 इतने छोटे छोटे हमारे जो है स्टॉप लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प होती है। अगर मैं छोटे छोटे एसएल ले रहा हूँ, बड़े बड़े टारगेट ले रहा हूँ, तो देखो 1300-1400 का एसएल है, 6,000 का प्रॉफिट है। वहीं पर कल के दिन देखोगे तो 400-1,200 रुपये का जो है फर्स्ट ट्रेड के अंदर एसएल था। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लोगे, आराम से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लोगे आराम से। यहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर लिया था, सेकंड ट्रेड इस पॉइंट के आसपास लिया था, क्वांटिटी यहाँ पर 150 के आसपास ली। फाइनली आज के दिन अच्छे खासे टारगेट को हमने अचीव किया। इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।